रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्णानां यर्थसंहारं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तानो वन्दे वाणी विनायको। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माँ। अपने अपने घरन की सो सब गोपी, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे। बराबर करो दोनों माइक, एक में ज्यादा एक में कम किया, सही करो ये वाला। बोली राधा वल्लभ भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणावरणालय उसको सही करो, मारी करो ना, उसको इधर करो, ऐसे उठाए हो ऊपर।
बोली राधा वल्लभ भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्प करो चढ़नित विनंदित पीताम्बर पटधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज उनकी वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक धीरवान बुद्धिमान पहलवान श्री हनुमान जी महाराज कली पावना अवतार बाबा तुलसी अवधूत हृदय भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज भगवती श्री किशोरी जी की छत्र छाया में बैठकर उनकी गोदी में बैठकर मिथिला की पावन भूमि में भगवान के नाम रूप लीला और धाम भगवान की दिव्य कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मंच पर उपस्थित समस्त विद्युत समाज, आचार्य उपाचार्य गण, सामवेद का गायन करने वाले समस्त संगीत बंधु भाई, दूर दराज से पधारी हुई समस्त माताएं बहनें, महाराज अम्बरीश के समान सदग्रस्त नन्हे नन्हे बाल गोपाल, भारत के नन्हेहाल बच्चे, श्रीमद् भागवत कथा की मुख्य यजमान परम श्रद्धेय श्री सुरेश मास्टर साहब जी, बाबूजी एवं परम श्रद्धेय श्री माता जी राजरेखा देवी जी एवं समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी, समस्त उनका वैष्णव परिवार, समस्त भागवत कथा परिवार, बड़े सौभाग्य से परमात्मा की दिव्य चर्चा कहने और सुनने को प्राप्त होती है। आइए हम लोग विलंब न करते हुए भगवान के मंगलमय नाम का गायन करें और उसके बाद भगवान की दिव्य और पावन कथा की ओर चलें। बोले राधा वर भगवान की जय हो। अयोध्या रामलला सरकार की जय हो। राम जन्मभूमि की जय हो। कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। मिथिला अवध धाम की जय 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 श्री राम। सभी लोग बड़े भाव से गाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राम श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद बोली राधा वल्लभ भगवान की जय हो आइए बड़ी भाव और श्रद्धा से भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। गंगा के पावन तट पर बैठकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भगवान की कथा सुनाई। कल की कथा में आपने सुना आपूर्ति, प्रसूति और देवभूति। कहते महाराज देवभूति का विवाह कर्दम्ब ऋषि के साथ हुआ। ये देवभूति महाराज मनु की बेटी है, बीच वाली है। कर्दम्ब ऋषि के साथ इनका विवाह हुआ। भगवान ने स्वयं आकर के कर्दम्ब बाबा से कहा, बाबा आप विवाह कर लो। कर्दम्ब ऋषि ने विवाह न करने के लिए कहा। कर्दम्ब ऋषि बोले, महाराज मैं विवाह एक ही शर्त पे करूंगा कि आपको मेरे घर में बेटा बन के आना पड़ेगा। बोलो राधे। जाओ तुम्हें समान सुख प्रभु सन कवन दुरा। भगवान नारायण ने कहा, कर्दम्ब मैं आपके यहाँ बेटा बन के आऊंगा।
देखो जी, भगवान के 24 अवतार हैं। कृदम्ब ऋषि के यहाँ ठाकुर जी पधारेंगे, लेकिन भगवान के आने के पहले हमारे जीवन में नवधा भक्ति का होना जरूरी है। कृदम्ब ऋषि के यहाँ जब भगवान आए, बढ़ाओ कम कर देते हो, कहते कृदम्ब ऋषि के 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। और ये 9 कन्याएं कौन है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। जब जीव के अंदर 9 भक्ति प्रवेश कर जावे, तब 10वीं में भगवान कपिल आते हैं। कहते 10वीं में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान कपिल आए हैं तो माता देवहूति ने भगवान से कथा सुनी और भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं माता देवहूति की चरित्रों को कल आपने सुना है, आगे के चरित्र में आपने सुना, सती चरित्र को भी कल आपने श्रवण किया। कहते माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। सुखदेव जी महाराज कहते महाराज इसी वंश में आगे कर कल से घंटा पहले आप आ जाया करें, जो भी जोड़ना हो कल से जोड़ लेना, कथा के बीच में कुछ नहीं होता। गोली राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय 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 श्री राधे। कहते माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला, इसी वंश में आके चल करके कहते प्रिय व्रतोत्तान पादो। कहते महाराज इसी कथा में एक सुंदर सी कथा जुड़ी है कि प्रिय व्रतोत्तान पादो। सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षिता जगता स्थितो। इस कथा को गौर से सुने। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, प्रिय व्रत, प्रिय माने होता अच्छा, व्रत माने होता प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर ली उसी का नाम प्रिय व्रत है। कहते महाराज एक राजा है जिनका नाम प्रियव्रत उत्तानपाद है। उत्तानपाद कहते किसे है? यदि व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो कहते ऊर्ध्वम पादो उत्तानपाद, जो अपनी मेहनत के द्वारा समाज में, देश में, विदेश में नाम रोशन करे उसका नाम उत्तानपाद है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इन राजा उत्तानपाद की एक पत्नी है जिनका नाम सुनीति है। ध्यान देना, सुनीति का मतलब होता सुंदर नीति, वेदों को मानने वाली, भगवान को मानने वाली, भगवान के भक्तों को मानने वाली।
हर जीव के पास दो नीति है, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। सुरुचि कहते हैं स्वयं की रुचि। हमें कथा सुनना है तो सुनना है, अगर हल्ला करना है तो करना ही, इनका नाम सुरुचि है। कि आई थी हरि भजन को औटन लगी कपास। हमारे मन में जो आएगा हम वो करेंगे, इसका नाम है सुरुचि। और जो वेद को माने, वेदांत को माने, गीता को माने, उसका नाम है सुनीति। बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे। कहते एक दिन राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार करने गए, और शिकार करने गए तो इन्होंने सुरुचि को देखा, और सुरुचि के ऊपर इतने आकर्षित हो गए, इतना आकर्षण हो गया कि राजा उत्तानपाद सुरुचि को घर लेकर आए। देखो मैं आपसे एक निवेदन करूं, भागवत की कथा जो है वो वेदांत है, ये कोई कहानी और चुटकुल्ला वाली कथा नहीं है। अब तो लोग कथा कम कहते, नाचें गावें तू रहता। भागवत वेदांत का दर्शन है, जिस वेदांत को सीखने के लिए भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज इस जनकपुर की भूमि में राजा विदेह के पास आए थे वेदांत की शिक्षा लेने। जनक जी से शिक्षा ग्रहण की, भागवत जी की, वेदांत की। कहते राजा उत्तानपाद सुनीति को घर लेकर आया, और घर लेकर जब आया तो एक पत्नी साथ में है, एक घर में है। सुरुचि ने कहा ये कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा देवी हमारी पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। व्यक्ति के पतन होने का कारण क्या है? जिस राजा के जीवन से नीति चली जाए, जिस घर के मुखिया के जीवन से नीति चली जाए उस घर का विनाश होता है। जिस राजा के जीवन से सुंदर नीति चली जाए उस देश का विनाश होता है। बोलो राधे। आज राजा सुरुचि को लेकर आया। सुरुचि के कहने पर राजा उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग कर दिया और सुनीति का जब त्याग किया है, सुनीति जंगल में निवास करने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, समय आने पर सुनीति की कोख से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। अच्छा, ध्रुव किसको कहते हैं? ध्रुव का मतलब क्या है? ध्रुव कोई राजा नहीं है, ध्यान से सुनना। ध्रुव कोई मानव नहीं है, ध्रुव का कोई शरीर नहीं है। ध्रुव कहते हैं हमारे विश्वास को, ध्रुव कहते हैं दृढ़ता को। हमारा विश्वास भगवान के प्रति हो, उसी का नाम दृढ़ता हमारे जीवन में है, इसी का नाम ध्रुव है। ध्रुव जी का जन्म हुआ, ध्रुव जी बड़े हुए, बड़ी प्यारी सुंदर सा भाव है। ध्रुव जी थोड़े बड़े हो गए। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, मां हमारे पिताजी कौन है? एक बात ध्यान रखना, इस संसार में किसी का कोई परिचय कराने वाला है तो वो स्त्री है, मां है। एक माँ कहती है बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारे मौसा हैं, ये तुम्हारे फूफा हैं, ये तुम्हारे चचा है ना। अगर माँ कह दे बेटा ये तुम्हारे पिता नहीं है, भले तुम्हारा पुत्र हो, वो तुम्हें पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।
मां ही परिचय देती है। ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र है, ध्रुव जी ने एक दिन अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? सुनीति ने बड़ी प्यारी बात कही, बेटा क्या करोगे संसार के पिता का? नहीं नहीं मां, मेरे पिता कौन है? सुखदेव जी कहते उस नन्हे से बालक की बातों को सुनकर के सुनीति रोने लगी। एक बात ध्यान रखना मां, आज हम और आप बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार कर देते हैं। उस माँ के उस बालक से उस माँ को दूर कर देते हैं जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा है। बोलो राधे। संसार में माँ से बड़ा त्याग, माँ से बड़ी ममता, माँ से बड़ी साधना, माँ से बड़ा भजन, माँ से बड़ा भजन संसार में कुछ नहीं। और वही बेटे जब बूढ़े हो जाए तो अपनी माँ से कहते तुमने मेरे लिए क्या किया है? तुमने क्या किया मेरे लिए? कल्पना कर, आपके पेट से 2 किलो का पत्थर बांध दें पेट में 2 किलो का पत्थर बांध के कहें जाओ घूमो, क्या घूम पाओगे आप? और उस माँ के जीवन का दर्शन करो जो 10 किलो का बालक लेकर 9 महीने ढोती है। बोलो राधे राधे राधे। 9 महीने मानस में बड़ा सुंदर वर्णन है। जब एक माँ के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है उस समय उस माँ को इतना कष्ट होता है जितना कष्ट 1000 बिच्छू के काटने से होता है उतना कष्ट माँ को शिशु को जन्म देने में होता। बोलो राधे। और बड़े होकर के बेटा बेटी बहू कहे तुमने मेरे लिए क्या किया है? कल्पना करो साहब, माँ त्याग की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है। संसार में सारे ऋण से ऋण हो सकते हो लेकिन माँ का एक ऐसा ऋण है साहब जिसको जीवन में कभी उतार नहीं सकते। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी छोटी सी उम्र है, आंखों में आंसू लेकर माँ से कहा, माँ मेरे पिता कौन है? सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव तुम्हारे पिता का नाम उत्तानपाद है। ध्रुव जी बोले, माँ वो तो बहुत बड़े राजा हैं, उनका एक बेटा मेरे साथ पढ़ता है जिसका नाम उत्तम है। बोलो राधे। अब ध्रुव को क्या पता कि वो मेरे पिता हैं और जब वो मेरे पिता हैं तो ये उत्तम मेरा भाई है। एक दिन ध्रुव जी के मन में आकांक्षा हुई। भगवान वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि पितृस गे बालको ध्रुवा जननी जन्म दृश्यते प्रिय व्रतोत्तान पादो बालको मन्यसे। एक दिन ध्रुव जी महाराज, ये मनुस्मृति में दर्शाया है, एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास गए और ध्रुव जी ने देखा कि पिताजी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, इतने बड़े सिंहासन पर, बगल में उत्तम बैठा। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज गए हैं और जैसे जाने लगे, बालकों का स्वभाव होता है, ध्यान से सुनना, कि पड़ोस का बालक यदि कुछ खा रहा है तो बड़ा पड़ोस में खड़ा हुआ बालक भी सोचता कि हम भी कुछ खाएं। उत्तम गोदी में बैठे थे, ध्रुव जी गोदी में बैठना चाहा तो
तो सुरुचि ने डांट दिया, ए ध्रुव, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव बोले, मां, मैं अपनी पिता की गोदी में बैठना चाहता हूं। सुरुचि ने कहा, ध्रुव, यदि तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना है तो पहले जाकर के भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार जब मेरा जन्म हो तो मेरा सुनीति की कोख से नहीं बल्कि सुरुचि की कोख से जन्म हो। बोलो राधे राधे। डांट कर भगा दिया। राजा उत्तान पाद बैठा है, कुछ कह नहीं सकता। पावक नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचे नर मर कर की नाचे नर मर कट की नारी विवश नर सकल गोसाई। राजा उत्तान पाद कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं सकता। ध्रुव जी अपनी आंखों में आंसू लेकर रोते रोते गए, अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने ध्रुव की आंखों में आंसू देखा, बोला, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मां, मैं पिता के पास गया था। कौन से पिता? ध्रुव जी बोले, उसी पिता के पास गया था जिसने आपको दुख सहने के लिए जंगल में छोड़ दिया। तो रो क्यों रहे हो? ध्रुव जी बोले, मां, मैं पिता के पास गोदी में बैठने गया लेकिन छोटी मां ने मुझे डांट कर भगा दिया। क्या कहा? ध्रुव जी बोले, मां, छोटी मां बोलने लगी कि जाओ तुम पहले भगवान का भजन करो और जब भगवान मिल जाए तो उनसे वरदान मांगना। ये ऐसे ऐसे मुझसे कहा। तो सुनीति ने कहा, इसमें गलत क्या कहा? वो रानी है। आज तुमने अभाग्नि सुनीति के कोख से जन्म लिया बेटा ध्रुव, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। छोटी माँ ने बहुत बढ़िया बात कही है कि भगवान का भजन करो और जब किसी रानी की गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम राजकुमार होगे। बोलो राधे। और ध्रुव, तुम संसार के पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहते हो? गोपियां कहती हैं कि जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। अरे ध्रुव, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए, बरबरिए गोपाल जू को मेरी चूड़ी अमर। मां ने ठीक कहा, क्योंकि जीवन में यदि किसी को कुछ मिला तो वो भजन से मिला। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष धरें महिमा। ध्रुव, इसमें कोई गलानी वाली बात नहीं है।
यदि संसार की माँ होती तो अब तक मुकदमा कर देती, कोर्ट कचहरी कर देती। अर्धरात्रि हुई, ध्यान से सुनना कथा। अर्धरात्रि का समय है, नन्हे से बालक के हृदय में चोट लग गई। और एक बात कहें, कभी कभी लोग गोली से तो बच जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोग बोली से नहीं बचते। बोलो राधे। इसलिए प्यारे जीवन में याद रखना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आपो शीतल हो। तुलसी के जीवन में क्या लगा? कहते महाराज मुर्दे को नौका समझकर, सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने पहुंच गए थे तुलसीदास, लेकिन उनको अपनी पत्नी की बोली ऐसी लगी कि तुलसी तुलसीदास हो गए। जब उनकी पत्नी ने कहा कि जन प्रीत करो पिया ये तन ते, पूछो पछोरो गुनी जनते, इतनी प्रीत करी तुमने हमसे, इतनी प्रीत जो करते रघुनंदन से। वैराग हो गया और वैराग हुआ, छोड़कर चल दिया। ध्रुव जी महाराज को हृदय में चोट लगी। ध्रुव सगलानी जब वो हरि नाम, गलानी हो गई, कष्ट हो गई। अर्धरात्रि का समय, ध्यान से सुनना, अर्धरात्रि का समय है। ध्रुव की मां सो रही थी। माता को ध्रुव जी ने प्रणाम किया है। प्रणाम करके अर्धरात्रि में निकल पड़े, जंगल में आए, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे। अभी 4.5 वर्ष की उम्र है जिनकी। जंगल में चलने लगे। वैकुंठ में बैठे बैठे नारायण विचलित हो गए। भगवान कहते हैं ना, करऊं सदा तेने की रखवाली, करऊं सदा तेने की रखवाली, करऊं सदा तेने की रखवाली, करऊं सदा तेने की, करऊं सदा, करऊं सदा भगवान कहते हैं उनकी रक्षा ऐसे करता हूं जैसे एक मां अपने बेटे की। ध्रुव जी रात्रि का समय था, निकल पड़े। नारायण ने सोचा छोटा सा बालक है, कहीं इसका हृदय न टूट जाए, इसका मन पलटी ना खा जाए, इसलिए नारद जी को भेज दिया। और गीता में भगवान कहते, भगवान का जो चंचल मन है वही नारद है, चंचल मनः नारदा, गीता कहती है। और जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने ध्रुव को देखा। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी से कहा भैया राम राम। ध्रुव जी बोले बाबा राम राम। नारद जी ने पूछा कहाँ आए हो, क्या करने आए हो? ध्रुव जी बोले बाबा भजन करने आया। अच्छा भजन करोगे? बोले क्या खाओगे, क्या पियोगे? नारद जी बोले अभी तुम्हारे दूध के दांत टूटे नहीं, तुम भजन करने चले जाओ। जंगल में क्या खाओगे, तुम्हें कोई खाने के लिए देगा? कहां से पेट भरेगा? तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाने नहीं आएगी, तुम्हें लोरी सुना के सुलाने नहीं आएगी, कैसे नींद आएगी?
कौन खिलाएगा तुम्हें जंगल में? ध्रुव जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया कि बाबा, जब दांत नहीं तब दूध दयो, अब दांत भये तो अन्न दे। ध्रुव जी बोले, नारद जी, बाबा, जब बच्चे के मुख में दांत नहीं रहते उसके पहले भगवान उसके भोजन की व्यवस्था कर देंगे। बोलो राधे। जब दांत नहीं तब दूध दयो, और जब दांत हो जाएंगे तो अन्न भी देंगे। नारद जी ने ध्रुव को हृदय से लगाया। एक बात कहें, बुरा मत मानो। कौन कहता भगवान आते नहीं? कौन कहता भगवान खाते नहीं? ध्यान से सुनना, कलयुग की घटना है। मैं आपको एक बड़ी सुंदर चर्चा बताऊं। एक गांव में, ध्यान से सुनना, एक गांव में 5 भाई रहते थे। कितने? 5। और ये कोई अलग कथा नहीं, ये भक्तमाल की कथा है। नाभाजी महाराज ने गणेश दास जी के टीका में वर्णन किया है। एक गांव में 5 भाई रहते थे। 5। 4 भाइयों का विवाह हो गया और एक जो 5वें नंबर का था वो थोड़ा सीधा था। हाँ, 5वें नंबर का था। उससे कहो भाई साहब इधर बैठ जाओ तो वो उधर बैठ चला जाए। माता पिता रहे तब तक तो ठीक रहा। धीरे धीरे पिताजी समाप्त हो गए, माताजी समाप्त हो गई। अब संसार में भाई हो जाए किसी। एक दिन चारों भाइयों ने कहा, भाई साहब अब तुम अपनी व्यवस्था करो। अब बेचारा बोला, कौन व्यवस्था कर? अच्छा, उसकी क्वालिटी क्या थी? क्वालिटी उसकी ये थी कि जितना वो 4 खाते थे उतना वो अकेले ही खावे। बोलो राधे राधे। अच्छा, कई लोगों को देखें आप, कई लोग देखने में बड़े दुबले पतले लगेंगे, बड़े दुबले पतले, और थरिया भर भात सरका लेंगे। बोलो राधे राधे। थरिया भर खा जाएंगे। अब कुछ नहीं होगा तो चटनी रख लेंगे और चटनी से चाटते रहेंगे और खाते रहेंगे। और उनसे कहो, भाई साहब पेट भरा? हाँ, अभी तो भर गया, अब देखेंगे 1 आध घंटे बाद फिर खा लेंगे। बोलो राधे राधे। कई लोगों को देख के महाराज किसी के यहाँ खाने जाएं, आप लोगों के समय में तो पहले नीचे जमीन पे बैठा के भोजन कराते थे, बड़ा बढ़िया लगता था। अब तो ये बफर सिस्टम चला है, इसको हम लोग कहते हैं गिद्ध भोजन। एक खींचे एक ढाबा, है ना? बफर सिस्टम में बड़ा विचित्र बात ये है, घर से बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के जाएंगे, बढ़िया पजामा कुर्ता तौलिया बढ़िया डाल के जाएंगे, गमछी अमछी, और वहां प्लेट लेके भिकमंगे जैसे खड़े हो जाएंगे। भाई साहब थोड़ा भात इसमें भी दो ना, थोड़ा सा चावल डाल, थोड़ा सा, लाइन में लगे रहेंगे। अगर घर में पत्नी 10 मिनट लेट हो जाए तो थाली बाहर देंगे, तो बड़ी देर कर दी और वहां भिकमंगे बने खड़े। अच्छा, कई जगह तो हमने देखा, एक जगह हम रुके हुए थे तो उसके निमंत्रण आया कि कल का निमंत्रण है शाम का, बफर सिस्टम है। माताजी थी, उनके पति थे। हमसे कहा, बाबा जी आप कुछ खाएंगे प्यासी? हमने कहा नहीं, हम फूले सूंघ के या फर जाएंगे, क्या खाएं, हमको तो खाना नहीं है, हमारी पूरी फैमिली का निमंत्रण है। हमने कहा कब है? पूरे शाम के। तो हमने कहा अभी दोपहर में नहीं खाओगे? बोले ना, दोपहर में क्या खाना, इकट्ठे ही खाएंगे। अब पति का भोजन ले आओ तो बेचारी चाय दे जाए बना के, चाय पूछो, चाय पी। अब दोपहर में कुछ नहीं, उसी के यहाँ खाना। अरे पति कहे महाराज उसके यहाँ शाम को भोजन है। हाँ तो क्या हुआ था? उसके हमारे यहाँ जब शादी हुई थी उसके घर के 4 लोग खाने आए थे, कम से कम इतना खाओ कि 3 लोगों का कवर हो जाए। बोलो राधे राधे।
अब पति बेचारा दिन भर छटपटाए लेकिन कुछ मिले ही नहीं। चाय पी लो, चाय पी लो, चाय। अब बफर सिस्टम में गई माता जी और ऐसे गिर पड़ी कि भगवान ही मालिक हैं बोलो राजा। हाँ, कई माताओं को देखे आप, बच्चे साथ में ले जाएंगे तो बच्चों को नहीं देखेंगे। बफर सिस्टम में गई, थोड़ा घूंघट नीचे किया, थाली अंदर की, घूंघट की डिगा डिग चल रहा है। बगल में सास खड़ी, ससुर खड़े, अब कैसे घूंघट खोल के खाएं? अंदर ही पापड़ चल रहा है, रसगुल्ला, छेना सब अंदर ही। कई लोगों को देते, अब कई लोग तो घूंघट की आड़ में 3-3 बार ठूस लेते थे बोलो राधे राधे, 3-3 बार। लोग बड़े शौक से खाते हैं। एक जगह हम गए, शादी थी, वहां कथा भी हो रही थी, ठंडी में था, ठंडी में शादी थी, तो ठंडी में बच्चों को जुकाम हो जाता है। एक बच्चा वहीं कुर्सी पे बैठे थे, एक बच्चा को जुकाम था, उसने ऐसे ऐसे किया, ऐसे बच्चे करते ना ठंडी में, जुकाम हो तो ऐसे। अब उसको ऐसे जुकाम था, उसने ऐसे ऐसे किया और हाथ रसगुल्ला की बाल्टी में डूब दिया बोलो राधे। और लोग कह रहे भाई साहब थोड़ा एक रसगुल्ला और देना। पूरा टपई था, इतना बड़ा टपई में डूब। हमने कह दी कहेंगे तो पाप लगेगा, नहीं कहेंगे तो पाप लगेगा। हमने लड़की वाले को बुलाया, क्या बात? हमने कहा इसमें एक बच्चे ने ऐसे ऐसे करके हाथ डुबो दिया। अरे बोले बाबा जी यहाँ पर हरिश्चंद्र मत बनना, अगर आप बता दोगे तो हमारा 1 कुंटल रसगुल्ला सब बर्बाद हो जाएगा, काला जाम। तो क्या करें? बोले झूठ बोल जाना। हमने कहा झूठ काहे को बोलेंगे, हम बोलेंगे। कहने का तात्पर्य तो जितना वो 4 भाई अकेले खाते थे उतना वो अकेले ही खा जाए बोलो राधे राधे। एक दिन भाइयों ने उससे कहा भाई साहब अब तुम जाओ। माता पिता रहे नहीं, घर से निकल पड़ा, थोड़ी दूर तक गया और थोड़ी दूर तक गया तो लौट कर फिर आ गया। भाइयों ने कहा क्यों तुम गए नहीं? कहा गया तो था फिर। तो उसने कहा मेरे जाने के बाद शायद तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा कि हमने अच्छा नहीं किया। बोला मेरे जाने के बाद तुमने सोचा होगा कि हमने अच्छा नहीं किया, इसलिए हम लौट आए। भाई बोले नहीं नहीं भाई साहब हमने बहुत अच्छा किया, आप तो जाओ। कहाँ जाए, किधर जाए? तो कहीं कथा चल रही थी, उसने सुना था कि वृंदावन में भगवान गाय चराते हैं। स्टेशन पर गया, ट्रेन को धरा, समझ रहे हैं? धरा मतलब पकड़ा, ट्रेन को पकड़ लिया और ट्रेन पकड़ के सीधे वृंदावन चला गया। अब वृंदावन जब गया तो मोहल्ले में घूमने लगा, आवाज लगाने लगा, अरे भाई साहब भगवान किसके घर की गाय चराते, भगवान किसके घर की गाय चराते। एक मंदिर से एक महात्मा जी निकले, इतना बड़ा पेट, मोटे मोटे, बड़ी बड़ी दाढ़ी। अरे भगत जी हमारे घर की चराते, आओ आओ। महात्मा जी ने सोचा ये बढ़िया है, पागल मिल गया फ्री में, इसको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, भोजन पे ही गाय चराएगा। तो बोला देखो आज भगवान से मना कर देना, आज के बाद न चराए, हम चराएंगे। और जैसे ही अंदर गया तो एक महात्मा इतने मोटे, और अंदर गया तो वो उनसे मोटे, और अंदर गया तो वो उनसे मोटे, इतना बड़ा पेट। मन में सोचा हे भगवान ये खाते पीते घर के लोग हैं इसलिए मोटे हैं, जो ज्यादा खाएगा वही ना मोटा हो, खाते पीते घर के लोग हैं। बड़ा प्रसन्न हो, महात्मा जी के पास गया, कहाँ से आए भगत? अरे बोले बाबा अब क्या बताए कहाँ से आए हैं, सब ऐसे। लेकिन महाराज भगवान से कह देना कि गाय हम जाएंगे चराने का। ठीक है चले जाओ। अच्छा महाराज एक बात बताओ, भोजन पानी की व्यवस्था क्या है? महात्मा जी बोले भोजन की कौन चिंता, 3-4 पंगत होती है। अच्छा 3-4 बोले हाँ
कई लोगों को देखें कथा सुनने में बड़ा डर लगेगा, और भंडारा होगा तो प्राण दे के चले आएंगे, बोलो राधे राधे। हाँ, भंडारे में भीड़ देते। तो कहा महाराज पंगत की क्या व्यवस्था है? का 3-4 पंगत होती है। तो उसने कहा महाराज हम चारों पंगत में बैठ के खाएं तो कोई बुराई है? महात्मा जी बोले बुराई क्यों, एक पंगत में पेट नहीं भरेगा? बोले हो सकता है 1 में ना भरे, 2 में ना भरे। महात्मा जी बोले खाने के लिए आया है कि गोदाम बन के आया है? महात्मा जी बोले ठीक है खूब खाओ, 5-5 पंगत खूब खावे, खूब सो, गाय चराने जाए, यमुना के तट पर गैया को चराए, भगवान का भजन करे, मस्त हो गया। एक दिन सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो महात्मा मजीरा लेके सीताराम राधे 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 गोविंद राधे सीताराम, वो उतर के आया, आंख वहां कैसे देखी, आंख खोल के आया और देखा कि महात्मा सब भजन कर रहे, सीताराम 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 मजीरा लेके पीट रहे। महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी को समझाने लगा, महाराज आया है सो जाएगा राजा रंगपति। महात्मा जी बोले काहे का उपदेश दे रहे हो? महाराज ये सवेरे से क्या हो गया, न कुकर में सीटी आ गई, न कढ़ाई चल रही, क्या हुआ है? कोई मर गया क्या? महात्मा जी बोले कौन मर गया? बोले देखो महाराज हमारे घर में, हमारे गांव में तो जब कोई मर जाता है तब कुकर की सीटी बंद होती नहीं, दिन भर सीटी बजती, बोलो राधे राधे। महात्मा जी मरा? महात्मा जी बोले मरा कोई नहीं है। फिर महात्मा जी बोले आज एकादशी है। एकादशी? हाँ, ऐसी कैसी एकादशी की कुकर में सीटी नहीं आ रही है? महात्मा जी बोले एकादशी ऐसी ही होती है। बोला हमारे गांव में तो जब कोई मर जावे तब ऐसी एकादशी होवे, महाराज ने सीटी बंद नहीं होती, बोलो राधे। महात्मा जी बोले देखो तुमने मंत्र लिया है, वैष्णव बने हो तो तुम्हें भी एकादशी करना पड़ेगा। बोले ठीक कर ले, एकादशी में कौन बड़ी बात है? बोला महाराज एकादशी तो कर लेंगे लेकिन द्वादशी नहीं देख पाएंगे, बोलो राधे राधे, मर जाएंगे भूख के। महात्मा जी बोले हे भगवान, सो उसको आटा दाल चावल दिए, आटा दाल चावल लेकर चला और गंगा यमुना के तट पर गया, भोजन बनाने लगा। अब गुरुजी ने कहा था कि जब भोजन बनाओ तो भगवान को पवाना। अब बिना पढ़े लिखे आदमी, वेद जानते नहीं, मंत्र जानता नहीं था, क्या करे? तो भगवान से कहता है कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो तो जानता नहीं था तुदीयम वस्तु गोविंद। अब उसने कहा सीताराम आओ, राजा राम आओ, और जैसे ही महाराज भगवान को बुलाया तो भगवान श्री किशोरी जी को लेकर के पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और किशोरी जी को लेकर पधारे ठाकुर जी, और भगत जी से कहा भाई साहब हम आ गए। भगत जी बोले आप कौन हो? भगवान बोले कौन है? अरे हम ही तो सीताराम है। अच्छा तुम ही सीताराम हो? तो आ गए तुम? बोले हम आ गए।
उसने सोचा अब मरे, एक टिक्कड़ बनाया था, एक में आधा आधा इनको देना पड़ेगा, आधा हम खाएंगे, पेट कहाँ से भरेगा। उसने मन में सोचा हम तो झूठे ही कह रहे थे सीताराम आइए सीताराम आइए। अब पूछा भाई साहब आप कहाँ थे जो इतनी जल्दी आ गए। ठाकुर जी बोले हम बगलई में खड़े थे, यहीं से निकल रहे थे और जब मैंने सुना कि तुम बुला रहे सो हम पधार गए। बेचारे का ब्लड प्रेशर बढ़े, बोले हे भगवान अब तो बड़ा गड़बड़ है। अच्छा बैठो, जब आई गए तो बैठो, अपना पीताम्बर बैठाने के लिए दिया, भगवान ने बैठे। ये कौन है? ठाकुर जी ने कहा ये हमारी पत्नी है, इनका नाम सीता है, और आप राम। अच्छा तो दोनों लोग सीता राम हो गया। 2 टिक्कड़ बनाए थे, आधा टिक्कड़ किशोरी जी को दिया, आधा राम जी को दिया, दोनों ने पाया। राम जी बोले भाई साहब टिक्कड़ बहुत बढ़िया बने। मन में सोचा फ्री का चंदन घिसमीरे में। राम जी बोले थोड़ा और मिल जाएगा भगत जी। हाँ बोले अब आए हो तो आधा और ले दो। आधा उनको उसमें से दिया, आधा किशोरी जी को दिया और आधा टिक्कड़ पा लिया। पेट भर गया। राम जी बोले हाँ ठीक है। अच्छा भाई साहब चले? बोला ठीक है अब जाओ जाओ, अब काके जाओ जाओ। बेचारा भूखा रह गया। गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी क्या बात है? बोले थोड़ा राशन पानी बढ़ा देना। बोले क्यों? बोले हमने आपने कहा था ना भगवान का भोग लगाना, तो हमने भगवान का भोग लगाया तो सीताराम आए थे। गुरु जी का ब्लड प्रेशर बढ़े कि हमारी काली दाढ़ी से सफेद दाढ़ी हो गई, हमको भगवान मिले नहीं, और ये पागल कह रहा है कि भगवान आए थे। कि लोग मुझे यूं पागल समझ बैठे, मैंने दीदार उसका कर लिया, लोग मुझे ईमान समझ बैठे। गुरु जी ने कहा कौन इसके चक्कर में पड़े, सो दूसरी एकादशी को थोड़ा राशन पानी और दे दिया, जाओ बाबा। अब फिर यमुना जी के तट पे आया और टिक्कड़ उक्कड़ बनाया। फिर कहा सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, हनुमत संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही महाराज भोजन बना के तैयार रखा, राम जी पधारो, लक्ष्मण जी पधारो, हनुमान जी पधारो, तो ठाकुर जी चारों लोगों के साथ यमुना पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। और जब भगवान प्रकट भये, क्योंकि राम जी तो आए थे, तो राम जी को तो जानता था। राम जी बोले भाई साहब हम लेट तो नहीं हुए? कि भाई साहब वो भक्त बोला देखो ठाकुर जी एक बात कहे, बोले कहो बुरा मत मानो, फ्री का खाने वाले कभी लेट नहीं होते, समय से ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ फ्री का जिसको मिल जाए वो लेट थोड़ी होगा, फ्री का खाने वाले लेट नहीं होते। और जैसे ही भगवान पहुंचे, अब तो देख है माता जी। किशोरी जी बोली ठीक है खुश रहो। राम जी इसका ये कौन है? गोरे गोरे से कौन है? राम जी बोले हमारे भाई हैं लक्ष्मण। अच्छा ये भी आए हैं? बोले हाँ आपने बुलाया है ना, लक्ष्मण संग लाए हैं। बोला कान बहुत तेज है, बड़ी जल्दी लेके आ गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कल्याणत नाथ। बड़े बड़े महात्मा समाधि योग जप करें, भगवान नहीं मिलते। राम जी से कहिए गोरे गोरे कौन है? राम जी ने कही हमारे भाई ये लक्ष्मण इनका नाम है। अच्छा और ये
ये जो पूंछ लटका के बैठे हैं ये कौन है? राम जी बोले हनुमान जी। अरे ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने लंका जलाई थी? बोले हाँ ये वही है। अच्छा तो आपके साथ ही रहते क्या? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, जब कहीं भोजन के लिए जाना रहता तो इन्हें भी बुला लेते। बोलो राधे। ठीक है भाई ठीक है। अब बेचारा मन में दुखी है कि हमने 4 एक टिक्कड़ बनाए थे और 4 लोग तो यही आ गए और ये बंदर भी साथ लेके आ गए। बोलो आदमी की नहीं आदमी इन्हें भी साथ में लेके आए। राम जी को देखे और मन में गुस्सा हो। राम जी बोले क्या बात है भाई साहब, बड़ी गुस्सा में लग रहे। राम जी को बुलाए, क्या बात? ये पूंछ वाला बंदर क्यों लेके आए? 2 लोग थे ठीक थे, अब 4 लोग हो गए, बताओ इतना कहाँ से लाएंगे? राम जी बोले देखो हमारे साथ में हमारी पत्नी भी है और पत्नी के सामने यदि पति की बेइज्जती करो तो पति को लगता है कि अब नहीं तो अब मरे। हाँ, जैसे माताएं बड़ी चतुर होती हैं, जब अपने पति को मायके में ले बुलाएंगी जहां इनका मायका होता है, पति जाएगा ससुराल तो माता जी घर ही से उसको इतना सिखा पढ़ा देंगी, इतना उसको ट्रेंड कर देंगी, है 5 बजे के पहले आ जाना, ठीक? कौन सा कपड़ा पहन के आओ? तो कहा नीला बुशर्ट पहन। ना ना नीला मत पहनना, पीली वाली पहन के आओ। अब बेचारा पीले ही पहन के जाए। गांव में हल्ला मच जाएगा, पत्नी कहेगी अरे आज हमारे वो आ रहे हैं। सासू माँ को पता चलेगा दामाद आ रहे हैं तो सास पूरे गांव में घूमेगी, मार चक्कर काटेगी पूरे गांव में। गांव वाले कहेंगे बहन आज बड़ी क्यों प्रसन्न क्या? अरे आज हमारा दामाद आ रहा है, दामाद आ रहा है। और पत्नी अपनी सहेलियों से कहेगी आज हमारे वो आ रहे हैं, तो पिंटू के पापा आ रहे हैं। हाँ, बड़ी पूरे गांव में चिल्लाएगी। अब भोजन करेंगे बेचारे तो पत्नी दरवाजे पे खड़ी, आंखों से आंखें मिली, ढंग से खाना, ऐसा नहीं कि दिन भर गिर पड़ना भोजन ही पे ठूसते रहे, थोड़ा थोड़ा रोटी खाना, थोड़ा थोड़ा पूरी खाना। अब पत्नी खड़ी है, भोजन परोसने वाली है, पूरी, अब पत्नी को देख रहा है। अब पत्नी ने कहा एक पूड़ी में 2 टुकड़े करना। कितना? एक पूड़ी में 2 टुकड़े करना। और दरवाजे पर खड़ी। अब पति बेचारा एक एक टुकड़ा खा रहा था, तो पति ने सोचा ये कह रही एक एक पूड़ी नहीं 2-2 पूड़ी खाओ। सो महाराज एक पूड़ी की जगह 2-2 पूड़ी खाने लगाई। अब पत्नी सामने खड़ी, पत्नी ने माथे से ऐसे हाथ रखा। पत्नी बोली एक पूड़ी में 4 टुकड़े करना, 4। कई लोगों को देखो ससुराल में जाएंगे तो ऐसे खाएंगे जैसे लगेगा बीमार है, छोटी छोटी चम्मच से। और वही घर में पहुंचा तो दोनों हाथ से गप मारे हैं। पत्नी ने कहा एक पूड़ी में 4 टुकड़े करना। पति ने सोचा कह रही एक पूड़ी नहीं खाओ, 4-4 खाओ, तो 4-4 खाने लगा। बोलो राधे। अब वो तो जमुना के किनारे खड़ा था, उसने पूछा ये कौन है? राम जी बोले हमारे भाई है ये पत्नी। अच्छा तो पूरी फैमिली लेके आए हो, फैमिली का निमंत्रण। ठाकुर जी बोले भाई साहब कुछ भी कहो, जो स्वाद सबरी के बेरों में मिला है, जो स्वाद विदुर के यहाँ मिला, जो स्वाद सुदामा के कंदुल में मिला, वही स्वाद मुझे तेरी रोटी में मिला है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणाएं चितई जान की लगन। भगवान आए। आज तो गुरुजी से शिकायत कर दी कि आटा ले जाता, दाल ले जाता, बेच देता, और आज भगवान को भोजन करा रहा है।
गुरुजी ने इस दृश्य को देखा, यमुना के तट पर भीड़ लगी है, अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल तक उसकी जय जयकार हो रही है। अब गुरुजी आए, उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी बोले क्या बात है भाई? अरे गुरुजी देखो वो राम जी बैठे हैं, वो बैठे, वो लक्ष्मण बैठे, वो जानकी मैया बैठी, और देखो वो हनुमान जी बैठे पूंछ लटकाए। गुरुजी बोले मुझे नहीं दिख रहा, हमें दिख ही नहीं रहा। उसने राम जी की ओर देखा, राम जी से कहा गुरुजी को नहीं दिख रहे आप? बोले ना, क्यों? बोले तुम्हारे गुरुजी की इतनी तपस्या नहीं कि उनको मैं देखूंगी। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, यदि आप आज गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे तो हमें बड़ा कष्ट होगा। कि ऋषि अगस्त कर से सुजाना, नाम श्रुति क्षण रति भगवान। कभी कभी गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान की प्राप्ति होती है, और वह गुरु परम सौभाग्यशाली होता है जिसको शिष्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो। बोलो राधे। आज महाराज यमुना पर गुरु का वैराग्य टूट गया। कहने का मतलब है न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें कितने अक्षर हैं? इस मंत्र में कितने अक्षर हैं? 12। कितने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कितने हैं? 12। भक्त कितने हैं? 12 भक्त हैं। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? 24। कितने? 24। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप रहे हैं। कौन सा मंत्र है? बोले 12 अक्षर मंत्र पुन जपै सहते अनुराग, वासुदेव पद पंकुरै मन दंपति अतिला। ओम नमो भगवते 3 महीने का अनुष्ठान किया है। आज जब 3 महीने का अनुष्ठान किया, कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ उठाकर भाव से
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने महाराज ने भगवान का भजन किया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते 3-3 महीने का अनुष्ठान किया। कहते तपस्या कैसी की? कछुत ने भोजन बारी बतासा। जंगल में कौन खिलाने जाएगा? दूध कहां से आएगा? सेब फल कहां से आएगा? भजन करते हैं ध्रुव जी, और जब भूख लगती है तो बेल पत्र जो सूख कर जमीन पर गिर पड़े, उसी बेल पत्र को सूखा खा लेते थे। देवताओं ने देखा कि ये ध्रुव तपस्या करके हमारे सिंहासन को न हासिल कर ले, इसलिए जो फल नीचे लगे रहते थे देवता अपनी माया से उन फलों को ऊपर कर देते थे। बालक का पहुंचे कैसे? भगवान बैठे बैठे रुदन करने लगे वैकुंठ में। ठाकुर जी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और महाराज भगवान ध्रुव जी महाराज के भजन का अंतिम महीना आया। उस समय महाराज ध्रुव जी ने जितासनो जितसंगो जिस्वासो जितेंद्रिय, श्वास को जीत लिया, श्वास रोक ली। और ध्रुव जी की जब श्वास रुकी तो भगवान की सांस रुक गई, और भगवान की जब सांस रुकी तो पूरे विश्व की सांस थम गई। देवता उकलाने लगे, गंधर्व घबराने लगे। सभी लोगों ने कहा महाराज ध्रुव जी को दर्शन दो, नहीं हम मर जाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान पधारे। ध्रुव जी को भगवान ने उठाकर के गोदी में ले लिया। पंचजन शंख ध्रुव जी के माथे पर धर दिया। और जब पंचजन शंख ध्रुव जी के माथे पर धरा तो ध्रुव जी ने मंगलमय स्तुति की। मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयते यत गिरम। भगवान यदि चाहें तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ने लगे। ध्रुव जी ने इतनी सुंदर स्तुति करी, इतनी सुंदर। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, वेदांत को जानने वाले भी फैलो। एक बात रखना, संसार की नौकरी तो संसार की पढ़ाई से मिलती है, लेकिन भगवान की नौकरी तो भगवान की पढ़ाई से मिलती। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। हमें लगता है 12 साल में आप लोग बदल गए। पहले जब हम आए थे तो खूब चिल्लाते थे, है? हमें लगता कुर्तू वाले अपना बल भूल जाते हैं। दोनों हाथ उठाकर प्यारे जय जय श्री राम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहते महाराज भगवान ने ध्रुव जी ने भगवान की मंगलमय स्तुति करी। और भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्रदान करा दिया। सुखदेव स्वामी कहते भावे को भाव अनक आलस, भावे को भाव अनक भावे को भाव अनक आलस, भावे को भाव
नाम जपत मंगल दिस दस नाम जपत मंगल दिस दस ध्रुव सकला निज प्यो हरि नाम ध्रुव सकला निज प्यो हरि नाम। भाव से कैसे भी भगवान को भजो, उल्टो सीधो जमत है खेत परे को बीज। ध्रुव जी के ऊपर भगवान प्रसन्न भय। ध्रुव जी ने देखा कि कौन है, और जब भगवान मिल गए ध्रुव को तो नारद जी आए। भगवान ने नारद बाबा को प्रणाम किया। महाराज जी, नारद जी बोले, अरे सरकार, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? भगवान बोले, नारद बाबा एक बात है, तुम्हारे जितने चेला हैं सब बढ़िया हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न भये। अब ध्रुव जी ने सोचा क्या करें कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। ध्रुव जी ने सोचा अब क्या करें। ठाकुर जी बोले, ध्रुव पहले तुम अपने गुरु जी को प्रणाम करो। गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत देव दृष्ट ही होती। गुरुदेव ने गुरुदेव को प्रणाम किया ध्रुव ने, और हृदय से लगाया। ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी बात कही, क्या कि सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, बड़ा सुंदर भाव है कि सतगुरु तुम्हारे प्यार ने और जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार दोनों हाथ जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने